हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस से संबंधित शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। आज़ादी या स्वतंत्रता। आज़ादी या स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज़ादी या स्वतंत्रता को इंग्लिश में हम फ्री कहते हैं। आज़ादी। आज़ादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज़ादी को इंग्लिश में हम फ्रीडम या लिबर्टी कहते हैं। शासन। शासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शासन को इंग्लिश में हम रूल कहते हैं। अंग्रेज। अंग्रेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेज को इंग्लिश में हम ब्रिटिशर कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। बलिदान या कुर्बानी। बलिदान या कुर्बानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बलिदान या कुर्बानी को इंग्लिश में हम सैक्रिफाइस कहते हैं। गुलाम या दास। गुलाम या दास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलाम या दास को इंग्लिश में हम स्लेव कहते हैं। गुलामी। गुलामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलामी को इंग्लिश में हम स्लेवरी कहते हैं। देशवासी। देशवासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देशवासी को इंग्लिश में हम कंट्रीमैन कहते हैं। देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम। देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम को इंग्लिश में हम पेट्रियटिज्म कहते हैं। देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देशभक्त को इंग्लिश में हम पेट्रियट कहते हैं। शहीद। शहीद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शहीद को इंग्लिश में हम मार्टर कहते हैं। शहादत। शहादत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शहादत को इंग्लिश में हम मार्टरडम कहते हैं। सलामी या सलाम करना। सलामी या सलाम करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलामी या सलाम करना को इंग्लिश में हम सैल्यूट कहते हैं। झंडा, ध्वज या पताका। झंडा, ध्वज या पताका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झंडा, ध्वज या पताका को इंग्लिश में हम फ्लैग कहते हैं। तिरंगा। तिरंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तिरंगा को इंग्लिश में हम ट्राइकलर कहते हैं। फहराना। फहराना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फहराना को इंग्लिश में हम होइस्ट या अनफर्ल कहते हैं। चक्र। चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चक्र को इंग्लिश में हम व्हील कहते हैं। तीली। तीली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तीली को इंग्लिश में हम स्पोक कहते हैं। धूमधाम या ठाट बाट। धूमधाम या ठाट बाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धूमधाम या ठाट बाट को इंग्लिश में हम पॉम्प या शो कहते हैं। लोकनृत्य। लोकनृत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकनृत्य को इंग्लिश में हम फ्लोक डांस कहते हैं। झांकी। झांकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झांकी को इंग्लिश में हम टैबलर या ग्लिम्प्स कहते हैं। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गीत को इंग्लिश में हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राष्ट्रगान को इंग्लिश में हम नेशनल एंथम कहते हैं। भाषण। भाषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाषण को इंग्लिश में हम स्पीच कहते हैं। संबोधित करना। संबोधित करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संबोधित करना को इंग्लिश में हम एड्रेस कहते हैं। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि को इंग्लिश में हम ट्रिब्यूट कहते हैं। श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में हम पे ट्रिब्यूट या पे होमेज कहते हैं। संविधान। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संविधान को इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लोकतंत्र।
लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।